नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज बेटा जी हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की जो कृतिका है उसका पहला पाठ है मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा हुआ है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। पहला प्रश्न इसमें बनता है, विलायती विचारों वाले नाना के पास रहकर भी लेखिका की जो नानी है वह पारंपरिक और सादा जीवन व्यतीत करती थी। क्या यह उचित है? आंसर है इसका हाँ, यह उचित है। उचित मतलब सही है, क्योंकि हर किसी को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। तो विलायती विचार उसको पसंद नहीं थे, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान नानी को पसंद नहीं था। वह आजादी के प्रति प्रेम रखती थी, गांधीवादी थी, इसीलिए उसे नाना के पारंपरिक जो विचार हैं उनसे हटकर अपने तरीके से जीने में वह विश्वास करती थी। वह उनके रास्ते में भी बाधा नहीं थी, उन्हें उनके हिसाब से जीने देती थी, लेकिन वह खुद अपने हिसाब से जीवन जीती थी, क्योंकि हर किसी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। अब दूसरा प्रश्न है, नानी के द्वारा पति के रहते अपनी बेटी की शादी के लिए वर तय की जिम्मेदारी पति के मित्र को देना क्या प्रदर्शित करता है? यानी नाना थे, लेकिन नानी ने अपनी बेटी की जो वर खोजने की जिम्मेदारी है वह पति के मित्र को सौंपी, प्यारेलाल शर्मा जी को सौंपी। तो क्या यह क्या दर्शाता है? यह प्रदर्शित करता है कि नानी स्वतंत्रता के प्रति विचारों वाली महिला थी, गांधीवादी थी। वह यह पसंद नहीं करती थी कि मेरी बेटी का रिश्ता भी ऐसे ही मतलब साहबों के घर में हो जैसे मेरे ससुराल वाले हैं, क्योंकि उसे वहां का जो रीति रिवाज है, जो पति के रहन सहन है, वो उसको पसंद नहीं थे। और उसके मन में ये मान लीजिए कि आजादी के लिए इतनी प्रबल भावना थी कि वह अपनी बेटी का रिश्ता एक आजाद सिपाही से ही मानो कराना चाहती थी। तो उन्होंने प्यारेलाल जी को बुलाया, क्यों? क्योंकि प्यारेलाल जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी बेटी का जिम्मा उन्होंने उन्हें सौंपा, क्योंकि वह भी आजादी के प्रति उत्कट भावना रखती थी। यह प्रदर्शित करता है। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की परदादी द्वारा लड़की पैदा होने की कामना करना किस मानसिकता को प्रदर्शित करता है? कि लेखिका की जो परदादी हैं वह अपनी पौत्र वधू के लिए बेटी पैदा होने की मन्नत मांगती हैं भगवान से। तो ये क्या दिखाता है? यह प्रदर्शित करता है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, माना कि ऐसा नहीं है कि उनके घर में लड़कियां नहीं थी, पहले से उनकी भी बेटी थी और जो पिता है उनकी बहनें भी थी, लेकिन फिर भी परदादी ने ईश्वर से बहू के लिए बेटी ही पैदा होने की मन्नत मांगी। तो यही दिखाया कि कोई फर्क नहीं है और बेटी ज्यादा अच्छी है बेटे से। यह चैप्टर में पाठ में ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश की है। लेखिका ने बताया भी है कि हमें हीन भावना का शिकार भी नहीं होना पड़ा। माना एक की जगह 5 बहनें हो गई, लेकिन पांचों की पांचों बहनें हम बड़े प्यार से लाड़ से पली और बड़ी हुई। तो यह भावना इस प्रश्न में मानो प्रदर्शित की गई है। आगे एक प्रश्न बनता है, लेखिका द्वारा बच्चों के लिए कर्नाटक में स्कूल की स्थापना करना उनकी किस भावना को प्रकट करता है? यानी लेखिका मृदुला गर्ग ने चैप्टर में चर्चा की है कि वो कर्नाटक में जाते हैं और वहां पर स्कूल नहीं था प्राइमरी बच्चों के लिए, तो उन्होंने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि यहाँ प्राइमरी स्कूल खोला जाए। तो यह स्कूल खोलने की जो भावना थी ये क्या प्रदर्शित करती है? मानो बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है पढ़ाई करना, यानी हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ क्रिश्चियन है वहां सिर्फ क्रिश्चियन ही पढ़ेंगे, जहाँ मुस्लिम है वहां मुस्लिम पढ़ेंगे, जहाँ हिंदू है वहां हिंदू पढ़ेंगे। यानी एक स्कूल में सब धर्म के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह प्रदर्शित करता है कि हर किसी को शिक्षा पाने का अधिकार होता है और वह अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार उसको ग्रहण कर सकता है। तो लेखिका ने उसके लिए बहुत मेहनत की और उसमें सफल भी हुई, यहाँ तक कि कई विषय उन्होंने खुद भी पढ़ाए। उसके बाद प्रश्न है कि लेखिका की दादी ने एक चोर का जीवन कैसे बदल दिया?
यानी एक घटना है इसमें पाठ में कि चोर दादी के कमरे में घुस जाता है और उसको वहां पर देखकर वह डर जाता है। तो दादी की आंखें खुल जाती हैं सोती हुई की, वह उनको पानी के लिए बोल देती है, मुझे पानी पिलाओ। चोर पानी पिलाने से मना करता है कि आप मेरे हाथ का पी लोगी क्या? तो वो कहते हैं जाओ लोटा लेकर जाना, कपड़ा मुंह पर ढंग से बांध कर रखना, ठीक है, छान कर लाना पानी, हाथ धोकर लाना और मैं लाया हुआ पी लूंगी। तो वो कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने चोर का जीवन बदला। तो वो बताती हैं कि पानी की मांग करने के बाद जब चोर उनसे पानी भरकर कुएं पर पानी भरकर पिलाने के लिए लाता है तो वह आधा पानी पीकर आधा चोर को दे देती हैं और कहती हैं कि अब उसको पिला देती हैं और कहती हैं कि हम दोनों ने चूंकि एक ही बर्तन से, एक ही पात्र से, एक ही लोटे से पानी पिया है तो आज से हम दोनों माँ बेटे हुए। अब बेटा तू चोरी कर या खेती, अब मेरा पेट भरने का जिम्मा तेरा। यानी एक दूसरे से अपनत्व का रिश्ता बना लिया, भावनात्मक रिश्ते से वह जुड़ गए, इसीलिए चोर के मन में दादी के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, ममता उत्पन्न हो गई और उसने चोर जैसा जो हीन कार्य है वह छोड़ दिया और वह खेती करने लग गया। तो ये है बेटा जी इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।